हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोग की प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। और सॉरी कि मैंने बोला था कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाया करूँगी। आप लोग सजेस्ट करो ना कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो शायद मैं ज़्यादा कॉन्शियस होकर बना पाऊँगी। और अभी शायद रात के 1 बज रहे होंगे और मुझे था कि नहीं, मुझे आज एक टॉपिक पे वीडियो बनाना ही बनाना है, तो फिर मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। ये एक चैप्टर 12 में आपको ये मिलेगा, अट्रैक्ट स्ट्रैटेजी, जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉलो की जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर होता है हर साल, तो आपकी इसकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने जैसे अपने पीछे वीडियो में बताया था कि कोटलर का लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ गाइज, उसके लाइन को याद करो, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको टिक आउट करो और उस लाइन को याद करो, क्योंकि क्वेश्चन ना कोटलर को छोड़ के कहीं से नहीं आती है। और कोटलर का ही लाइन उठा के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो पहले आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो और कोटलर को बहुत अच्छे से पढ़ो। तो चलिए मैं आती हूँ कि इस अट्रैक्ट स्ट्रैटेजी में क्या है। तो ये 5 तरह की स्ट्रैटेजी है: फ्रंटल, फ्लैंक, इंसर्कलमेंट, बाईपास और गुरिल्ला। अब मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ती थी और मैं एक छोटे-छोटे नोट्स बना लिया करती थी कि फ्रंटल अटैक क्या है, इसके इम्पोर्टेंट क्या मतलब बुक में बोला गया है। तो फ्रंटल अटैक जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि फ्रंटल मतलब सामने से अटैक करना। जैसे देखिए मैं बुक भी खोल के बैठी हुई हूँ यहाँ पे और देखो मैंने कैसे इसे अंडरलाइन करके पढ़ा हुआ है। तो आपको भी एकदम ऐसे ही याद करके अंडरलाइन करके पढ़ना है। तो फ्रंटल अटैक का मतलब ये होता है कि फ्रंट यानी कि सामने से अटैक करना, मतलब वर्ड के साथ हमें वो अपने दिमाग में लेते चलना है। तो फ्रंटल अटैक का मतलब हुआ कि सामने से अटैक करना। तो सामने से अटैक करना मतलब क्या हुआ कि फ्रंटल अटैक एक ऐसा अटैक स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपनी क्या करती है कि जो उसके कंपटीटर होते हैं उसके हूबहू प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि सॉफ्ट, जैसे हम पूरा पोथा याद नहीं करेंगे, ठीक है ना, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे अटैकर मैचेज इट्स जो भी ओपोनेंट्स प्रोडक्ट प्राइस एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस, मतलब उसके जो भी कंपटीटर हैं उसके अपोजिशन में जो भी है उसके एकदम जैसा वो प्रोडक्ट होता है, उसका प्राइस होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, प्रमोशन वो जैसा करता है हू बहू वैसा ही स्ट्रैटेजी लेके मार्केट में आती है और अपने ओपोनेंट या फिर अपने कंप्यूटर को अटैक करती है। तो ये होता है फ्रंटल अटैक, यानी कि फ्रंट से अटैक करना। उसके बाद आता है फ्लैंक अटैक। फ्लैंक अटैक स्ट्रैटेजी को हम लोग पेरिफेरल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है कि मतलब मान लीजिए कि रहेगा यही बट फ्लैंक न लिख के लिख देगा कि पेरिफेरल अटैक। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इस स्ट्रैटेजी में कंपनी क्या करती है कि इट्स एम एट कंसंट्रेशंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ उसकी क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसके अंदर 2 डायमेंशन लेते हैं, एक ज्योग्राफिकल एंड सेगमेंटल। जैसे मतलब इसमें कंपनी करना क्या चाहती है कि गैप को फिल करती है। जैसे मान लीजिए कि उस किसी कंपनी का स्ट्रेंथ ये है कि हाँ वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, बट उसमें गैप क्या है, उसके उस गैप को खोज के वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है। और फिर दूसरा ये करती है कि जो मार्केट उसने कवर नहीं किए हैं उस मार्केट को कवर करती है। तो उस तरह के स्ट्रैटेजी को हमको प्लैंक कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका आता है इनसर्कलमेंट अटैक। इनसर्कलमेंट का मतलब कि सर्कल करके चारों तरफ से घेरना। मतलब इसमें क्या होता है, कंपनी जो भी होती है वो अपने कंपटीटर के स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके वीकनेस पे भी ध्यान देती है। जैसे मान लीजिए कि आईटीसी है तो उसका चैलेंजर स्ट्रेंथ उसका क्या देखेगा कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ये दे रही है। वीकनेस इसकी होगी कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसकी नहीं है वहाँ तक हम अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएँ। तो इस तरह से इनसर्कलमेंट मतलब चारों तरफ से सर्कल करके मतलब इसमें हम बोल देंगे कि उसमें था कि फ्लैंक में था कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और इसमें होता है कि कंपनी कंसिडर बोथ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द ओपोनेंट एंड देन लॉन्च द अटैक साइमल्टेनियसली। तो इसे हम लोग कहते हैं इनसर्कलमेंट अटैक। फिर आता है आपको बाईपास अटैक स्ट्रैटेजी। बाईपास अटैक स्ट्रैटेजी में क्या होता है गाइज कि बाईपास जैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है कि देखिए जो बाईपास स्ट्रैटेजी होता है वो 3 लाइन्स ऑफ अप्रोच 3 करता है। एक तो डाइवर्सिफाइड इनटू अनरिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आता है जो अनरिलेटेड हो, ठीक है। दूसरा है कि डाइवर्सिफाइंग इनटू ज्योग्राफिकल मार्केट एंड लीफ फ्रॉगिंग इनटू न्यू टेक्नोलॉजी। अब आप आइए कि 3 स्ट्रैटेजी हो गया। फर्स्ट हो गया कि अटैकर में डेवलप अनरिलेटेड प्रोडक्ट डेवलप करता है, ठीक है। सेकेंड ही में कंसंट्रेट
किस चीज़ पे कंसंट्रेट करता है? तो ज्योग्राफिकल एरिया, उस ज्योग्राफिकल एरिया तक जहाँ उसके ओपोनेंट रीच नहीं कर पाते हैं। और तीसरा होता है टेक्निकल लीफ फ्रॉगिंग। टेक्निकल लीफ फ्रॉगिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसे, अच्छा हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि टेक्नोलॉजिकल लीफ फ्रॉगिंग जो है कौन सा स्ट्रैटेजी में अपनाई जाती है, फ्लैंक, फ्रंटल, बाईपास, इंसर्कलमेंट, इस तरह करके दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए ना कि हाँ, टेक्निकल लीफ फ्रॉगिंग किस में होता है। टेक्निकल लीफ फ्रॉगिंग बेसिकली ये होता है कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना। जैसे प्रोडक्ट में, कोई प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, उसमें थोड़ी सी कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मतलब कुछ कमियां हैं, तो उसके आगे सोच लेना, वो ऐसा कंपटीटर या ओपोनेंट ऐसा काम करते हैं। चौथा आता है, पांचवा सॉरी, आपका आता है गोरिल्ला अटैक। और गोरिल्ला अटैक को सबसे बेस्ट अटैक माना जाता है, लेकिन ये सबसे एक्सपेंसिव होता है। इसमें एग्रेसिव मार्केटिंग करती है कंपनियां, जो भी होती हैं, जो भी कंपटीटर होते हैं। इसका सबसे पहला है कि इट मे बी एक्सपेंसिव, ये सबसे एक्सपेंसिव होता है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें सेलेक्टिव प्राइस कटिंग की जाती है। मतलब आपके कंपटीटर जिस तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है, एकदम से उसके लो प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल कर देना, एक बैग से प्राइस कटिंग कर देना, तो उसको हम लोग कहते हैं गोरिल्ला अटैक। तो ये हो गया आपके 5 तरह के अटैक। तो आप जैसे कि समझ गए होंगे कि आपको कैसे याद करना है और कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने एक टेक्निकल लीफ फ्रॉगिंग का एग्जांपल देके आपको बताया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं वीडियो बनाया करूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस, अपना ख्याल रखो, टेक केयर।